तुमने ये गलती की है, माफ कर दीजिए साहब, माफी नहीं मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने डी कंपनी पर सेंध लगा दी है, यानी दुबई कंपनी। संभल में जो आग लगी थी उसकी माचिस दुबई से जलाई जा रही थी। वो पत्थर जो पुलिस पर फेंके गए, उनका ऑर्डर पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर आया था। और वो गोलियां जिन्होंने बेगुनाहों की जान ली, वो पुलिस की नहीं बल्कि भीड़ में छिपे उन गद्दारों की थी जिन्हें दुबई में बैठा आका रिमोट कंट्रोल से चला रहा था। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आज संभल की इस घटना पर आप भी सीरियस हो जाएं, क्योंकि अगर आप और हम लोग सीरियस नहीं होते तो समझ जाइए कि इस देश को जलने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमारे हाथ में एक ऐसी क्राइम कुंडली लगी है जिसे देखकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अब तक आप सोच रहे होंगे कि संभल हिंसा सिर्फ एक मस्जिद के सर्वे का विरोध था। आप सोच रहे थे कि यह भीड़ का गुस्सा था। जी नहीं, यह गुस्सा नहीं, यह एक वेपनाइज्ड, एक तरह से कहें कि वेपनाइज्ड साजिश थी। जी हां, आज हम उस मास्टरमाइंड का चेहरा बेनकाब करेंगे जो 7 समंदर पार दुबई के वातानुकूलित यानी कि एसी कमरे में बैठकर उत्तर प्रदेश को जलाने का प्लान बना रहा था। नाम है शारिक साठा। लेकिन उसको शायद पता नहीं था योगी का, सीएम योगी का अंदाजा शायद उसको पता नहीं था। और पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में बैठी है, अखिलेश यादव को भी नहीं पता था कि योगी आदित्यनाथ एक संत है। दोस्तों, इमेज में देखिए इस चेहरे को। यह वही चेहरा है जिसने संभल के युवाओं के हाथों में पत्थर नहीं बल्कि विदेशी पिस्टल थमा दी थी। और आज योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने इस दुबई वाले डॉन की ईंट से ईंट बजा दी है। और मैंने एक चीज और कही, युवाओं के हाथ में पत्थर। लेकिन दोस्तों, युवाओं के हाथ में पत्थर तभी पकड़ाया जा सकता है जब हमारे युवा, कमेंट्स बॉक्स में बताइए कैसे हो, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगले कुछ मिनटों में अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज दुबई कनेक्शन का ऐसा पोस्टमार्टम होगा कि दाऊद इब्राहिम के गुर्गे भी कांप उठेंगे। हु इज शाकिर सेठ? कौन है शाकिर सेठ? कौन है ये शाकिर सेठ? दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि यह आदमी कौन है। शारिक साठा संभल के दीपा सराय का रहने वाला, लेकिन इसका काम संभल तक सीमित नहीं था। पुलिस फाइल में इसे देश का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर कहा जाता है। ऑटो लिफ्टर यानी कार लिफ्टर, कार थेफ्ट, कार का चोरी करने वाला। एक साल में 300 से ज्यादा लग्जरियां चोरी करने वाला यह अपराधी अचानक जिहादी गैंग का सरगना कैसे बन गया? साल 2020 ये वो साल था जब शारिक साठा ने भारत छोड़ दिया। उसने हुसैन नाम के एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया और दुबई भाग गया। क्यों? क्योंकि इसे पता था कि यूपी में अब योगी राज है, वहां अपराधी या तो जेल में होते हैं या आप समझदार हैं। लेकिन दुबई जाकर यह सुधरा नहीं। वहां बैठकर इसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम गैंग यानी डी कंपनी के साथ हाथ मिला लिया। जी हां, जो हिंसा संभल में हुई उसके लिए पैसा, हथियार और प्लानिंग सब कुछ दुबई से आया था। शारिक साठा वहां बैठकर एक स्पेशल मोबाइल ऐप के जरिए अपने गुर्गों से बात करता था ताकि पुलिस उसे ट्रेस ना कर सके। जरा सोचिए, हमारे देश का नमक खाकर हमारे ही देश में आग लगाने के लिए ये कठमुल्ला, ये आदमी दुश्मन देश का मोहरा बन गया। इसने दुबई से ऑर्डर दिया, संभल में इतना बवाल करो कि पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो जाए, पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो जाए। दोस्तों, अब आते हैं उस खुलासे पर
जो स्क्रीन पर दिख रहा है, मुल्ला अफरोज। मुल्ला अफरोज मुल्ला अफरोज से भी संभल हिंसा में गोली चलवाई। पुलिस ने जब शारिक साठा के गुर्गों मुल्ला अफरोज, वारिस और गुलाम को पकड़ा तो उन्होंने उगला। वो सुनकर पुलिस वालों को भी होश सन्न रह गए। आपको याद है विपक्ष के नेता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि पुलिस ने गोली मार दी, पुलिस ने बेगुनाहों को मारा। आज उस झूठ का जनाजा निकल गया है दोस्तों। जांच में सामने आया है कि हिंसा के दौरान 2 मुस्लिम युवक नईम और कैफ की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई थी। उन्हें गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि शारिक साठा का भेजा हुआ शूटर वारिस था। प्लानिंग समझिए दोस्तों, प्लानिंग समझिए, यह बहुत खतरनाक है। शारिक साठा ने दुबई से ऑर्डर दिया था, भीड़ में घुस जाओ और अपने ही लोगों को गोली मार दो। क्यों? ताकि लाशें गिरे और इल्जाम योगी जी की पुलिस पर लग जाए, योगी आदित्यनाथ पर लग जाए, ताकि पूरे देश में दंगे भड़क सके। मुल्ला अफरोज ने खुद कबूला है कि उसे हथियार शारिक साठा ने भिजवाए थे और उनका टारगेट सिर्फ पुलिस नहीं थी, उनका टारगेट थे एडवोकेट विष्णु शंकर जैन। जी हां, वो वकील जो ज्ञानवापी और शाही ईदगाह के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं। उनकी हत्या करने की साजिश रची गई। मकसद था एक हाई प्रोफाइल हिंदू नेता या वकील को मारना, ताकि देश में गृह युद्ध यानी सिविल वॉर जैसी हालात बन जाएं। यह हिंसा नहीं, यह टारगेट किलिंग थी दोस्तों। यह टारगेट किलिंग का प्लान जिसे हमारे जाबाज पुलिस अधिकारियों ने फेल कर दिया। अब सुनिए दोस्तों, आप सुनिए। आप पूछेंगे कि दुबई में बैठा एक चोर इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चला रहा है? शारिक साठा सिर्फ हिंसा का मास्टरमाइंड नहीं है, वो गोल्ड स्मगलिंग और हवाला का भी किंगपिन है। पुलिस जांच से पता चला है कि हिंसा के लिए लाखों रुपए हवाला के जरिए संभल भेजे गए थे। पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी पीओएफ में बने 9mm के कारतूस संभल में मिले हैं। सोचिए पाकिस्तान की फैक्ट्री में बनी गोली यूपी के संभल तक कैसे पहुंची? क्या बिना आईएसआई और शारिक साठा के नेटवर्क के मुमकिन था? यह दुबई कनेक्शन सिर्फ शारिक साठा तक सीमित नहीं है दोस्तों, शारिक साठा तक सीमित नहीं है। इसमें कई सफेदपोश लोग भी शामिल हैं। सफेदपोश मतलब नेता। पुलिस अब उन लोगों की लिस्ट बना रही है जो शारिक साठा के संपर्क में थे। क्या कोई स्थानीय नेता था जो उसे पनाह दे रहा था? क्या एक ऐसा व्यक्ति कोई था जो पुलिस की हर मूवमेंट की खबर दुबई लीक कर रहा था? जांच की आंच अब बहुत ऊपर तक जाने वाली है दोस्तों, बहुत ऊपर तक जाने वाली है। हम आपको बता दें, इस वीडियो को शेयर करते चलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय बहुत जरूरी है दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश है। यहां साजिश दुबई में रची जा सकती है, लेकिन उसका इलाज लखनऊ से होता है। जैसे ही शारिक साठा नाम सामने आया, सीएम योगी ने अधिकारियों को एक लाइन का आदेश दिया, मिट्टी में मिला दो। और फिर क्या था? संभल पुलिस ढोल नगाड़े लेकर शारिक साठा के घर पहुंच गई। दीपा सराय में उसके आलीशान घर की कुर्की कर ली गई। घर का एक एक सामान, पंखा, टीवी, बेड, यहां तक कि चम्मच तक पुलिस उठा ले गई। और सबसे बड़ी खबर जानने की क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी खबर जानते हैं क्या है? पुलिस ने फैसला किया कि शारिक साठा के जिस घर को सील किया गया है, वहां अब एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड का ऑफिस खोला जाएगा। इसे कहते हैं योगी स्टाइल जस्टिस।
जिस घर में बैठकर वो भारत को तोड़ने की साजिश रचता था, अब उसी घर में बैठकर हमारे जाबाज कमांडो देश के दुश्मन को ठोकने का प्लान बनाएंगे। इसके साथ ही शारिक साठा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब वो दुबई में छिपे या पाताल में, उसे घसीट कर भारत लाया जाएगा, घसीट कर लाया जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार देते चलिए दोस्तों, अपने विचार देते चलिए। अंत में मेरा सवाल उन लोगों से है जो हिंसा के बाद पुलिस को कोस रहे थे, जो कह रहे थे कि पुलिस ने ज्यादती की है। आज मुल्ला अफरोज और वारिस के कबूलनामे के बाद उनके मुंह में दही क्यों जम गया है? अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, क्या आप तक भी तार जाता है क्या? क्या आपको भी सब कुछ पता था क्या? आप राजनीति पे राजनीति कर रहे थे संभल पर, और अभी भी नहीं रुके हैं। दोस्तों, क्या आपको दिखाई नहीं देता कि कैसे पाकिस्तान और दुबई में बैठकर हमारे शहर जलाने की साजिशें रची जा रही है? शारिक साठा जैसे गद्दारों का इलाज सिर्फ एक है, कठोरतम दंड, मृत्युदंड। लेकिन हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि शारिक साठा को एक मोहरा है, असली आका अभी भी पर्दे के पीछे है। आप दर्शक क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं मेरे दोस्तों? क्या शारिक साठा को दुबई से लाकर चौराहे पर सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और क्या उन स्थानीय नेताओं की भी जांच होनी चाहिए जो ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं और किसी खास समुदाय से आते हैं? कमेंट्स बॉक्स में योगी मॉडल जिंदाबाद लिख दीजिए। मैं कह रहा हूं, देखिए, पत्रकार होते हुए क्यों? क्योंकि बहुत 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 मशक्कत करनी पड़ी है इस पूरे जो है कोर्ट को डिकोड करने के लिए। अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि दुबई में बैठे शारिक साठा तक यह आवाज पहुंच जाए कि उसका गेम ओवर हो चुका है। और दोस्तों, एक चीज मैं और कहूंगा, इस देश में बैठे नेता सुन ले, इस देश में बैठे सफेद पोश सुन ले, जो संभल पर राजनीति कर रहे हैं ना, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। एक मिट्टी में मिलाने का काम तो योगी आदित्यनाथ करते हैं। 2027 के चुनाव में जनता उन्हें मिट्टी में मिला देगी, पूरा विश्वास है हमें। क्योंकि ऐसे एक्सपोजल जो ओनली न्यूज 24x7 आज दे रहा है, ऐसे एक्सपोजल शायद ही कोई दे रहा हो दोस्तों। बच्चे की जुबान पर यह खबर होनी चाहिए, उसे पता चलना चाहिए कि भारत को, संभल को, उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश डी कंपनी से हो रही थी और हमारे यहां के मुल्ला मौलाना इसकी साजिश रच रहे थे। मोदी का विरोध करते करते, योगी आदित्यनाथ का विरोध करते करते इतने भयावह हो जाओगे कि तुम देश को जलाओगे। 2014 से पहले खूब बम धमाके होते थे, खूब जगह जगह पे बम फूटते थे। कौन था उसका मास्टरमाइंड? कौन थे वो लोग जो ये करते थे? कोई नहीं दोस्तों, यही हमारे देश में बैठे। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो नोटिस आ जाएगा, लेकिन यही लोग थे, यही लोग यहां बैठकर साजिशें रचा करते थे देश को जलाने की। आपसे अनुरोध है दोस्तों, लगता है देश हित का कार्य कर रहा हूं। नंबर है 9717458653। आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अधिक से अधिक सहयोग करें, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से, क्योंकि बहुत जरूरी है हम जैसे पत्रकारों को आगे बढ़ना। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से बोलते हैं दोस्तों। मैं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।